नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो एसके झा का सर का जो प्रैक्टिस बुक है उसका वॉल्यूम 2 का सेट नंबर हम लोग आज 5 देखते हैं। सेट नंबर इसमें टोटल 21 सेट दिया गया है, तो हम लोग आज सेट नंबर 5 करते हैं। तो बारी बारी से हम लोग सेट को पूरा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते आज हम लोग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर अगर आप नया होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और लाइक कर लिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन दबा दिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपको कि वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सूची 1 दिया है आपको, इधर दिया गया है सूची वर्ष है, इधर आपको घटना हो जाएगा, आपको इसको मिलाना पड़ेगा। 2 का देखते हैं हम लोग। दूसरा का देखिएगा, पहला कर आपको 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में आपको हुआ था दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किया गया था, ठीक है। दूसरा करा 1780 में क्या हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। तीसरा आपको करा कि 1824 में क्या हुआ था? तो 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। उसके बाद करा 1838 में क्या हुआ था? तो 1838 में आपको हो गया था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। आने इसका जो आंसर होगा 2 का देखते हैं ऑप्शन क्या। 2 का आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर, 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 का आपको करा कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 3 का आपका देखिएगा 2 हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथी में विश्वास का अभाव था जी। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं लोग। 4 करा कि दक्षिण भारत में मलाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह कब किया गया था? तो 4 का आपको 3 है, 1921 में किया गया था मोपला विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं लोग। 5 करा कि बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए किया था? तो 5 का आपको जाएगा 4। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु यानी प्रशासन में ट्रेनिंग करना चाहता था। 8 का क्वेश्चन नंबर कि 1857 के विद्रोह में संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? तात्या टेपो का किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन 7 में करा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 7 करा कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कब से कब? 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 8 का करा कि आपको भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही नहीं हो जाएगा? तो 8 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था। 8 का एक गलती हो जाएगा। इसमें सही कौन सा होगा कि अंग्रेजों का पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लाए गए थे। दूसरा कर आपकी पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। अगला कर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। यानी 8 का आपको गलती हो जाएगा 1 नंबर। 9 में आते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 9 कर आपको कि मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता है? तो आपको आ जाएगा मराठों के लिए। किसके लिए? मराठों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करता था उसे हम लोग क्या कहा जाता था? तो 10 का आपको हो जाएगा कौन? सुमंत कहते थे। सुमंत क्या करता था? विदेशी मामलों को देख रेख करता था। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 का जा कि सिख गुरुओं के संबंधित कथन पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को तेग बहादुर के सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने थे। अच्छा, ये बोल रहा है गुरु अर्जुन देव ने सिखों की उनकी
अपनी लिपि गुरुमुखी थी। तो 11 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, 2 और 3 आपको सही हो जाएगा, एक नहीं है। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपना प्रकाष्ठा पर पहुंचा, यानी कि सबसे शीर्ष पे पहुंच गया था। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला सबसे शीर्ष पे था। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। 13 कह रहा आपको कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। सेकंड कह रहा अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा कह रहा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंधित है। तो 13 का आपको जाएगा 3, तो बिल्कुल सही सिर्फ 3 है कि कालिदास जो होता है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंधित है। 13 का 3 नंबर। 14 में आते हैं। क्वेश्चन 14 का आपको कह रहा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक से एक पतन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में कौन सा बंदरगाह था। तो 14 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन, ताम्रलिपि। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन 15 कह रहा कि अशोक का अपने अभिलेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ था वह क्या नाम था उसका। तो उसका नाम था प्रियदर्शी। 15 का 4 नंबर, याद रखिएगा। अशोक का अपने अभिलेख में प्रियदर्शी नाम का उल्लेख किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो शिवराय की पहाड़ी कहाँ है। तो आपको 16 का आपको 4 नंबर, तमिलनाडु में, याद रखिएगा। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 70 कह रहा कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। तो 17 का आपको जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन सा पाया था, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। इधर आपको होगा सहायक नदी हो गया, आपको इधर हो गया मुख्य नदी है। चंबल सहायक नदी नर्मदा है। सोन का सहायक नदी कौन सी है, अलग की नर्मदा का सहायक नदी चंबल है, गलत बात है। सोन का सहायक नदी कौन है, सोन है। जमुना का सोन है। ब्रह्मपुत्र का मानस हो गया। तो आपको सिर्फ आपको आंसर इसका जो है आपको देखिएगा डी, यानी कि सिर्फ 3 इसका आंसर हो जाएगा, कौन, 3, यानी कि मानस जो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बनवाते हैं, 19 में क्वेश्चन आते हैं, सॉरी क्वेश्चन 19 में बनवाते हैं। 19 कह रहा कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी समुदाय आवश्यक होना चाहिए। तो 19 का आपको 1 नंबर, कौन, मध्यम ताप, यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, और मध्यम वर्षा, कम ताप कम वर्षा, मीडियम टेम्परेचर मीडियम रेन। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा कि अद्यतन जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में लिंगानुपात कम हो रहा है या अस्थायी है, या तो बढ़ रहा है या तो फिर घटता बढ़ता रहता है। तो 20 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। जनगणना के अनुसार लिंगानुपात हम लोग का क्या होता है, कभी घटता और कभी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 कह रहा कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो 21 का आपको 1 नंबर, चंबल परियोजना का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि क्वार्टज किसका केंद्रित होता है। तो 22 का आपको 3 नंबर, बलुआ पत्थर का। क्वेश्चन 23 में आते हैं। 23 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप होता है। तो 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, सूर्य जो होता है वह पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि बिल्ली जो होता है वो क्या है। तो बिल्ली क्या है। तो 24 का आपको हो जाएगा कि उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को हम लोग बिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता है। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। तो 25 का आपको 1 नंबर, कहाँ, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ होता है। 26 का आपका 3 नंबर, 14 से 18 में समानता का अधिकार का चर्चा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 निर्देशित करता है। तो किसको करता है। तो आपको जाएगा कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी रखना।
28 में आते क्वेश्चन में। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। कौन अभिरक्षक होता है? तो अभिरक्षक होता है भारत का 28 का 4 नंबर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। यानी कि संविधान का संरक्षक कौन कहलाता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि आपको कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? इसमें होता है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है भी। क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या होता है? तो 30 का आपको हो जाएगा कि ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन को त्रिस्तरीय पंचायत। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। क्या है? तो 31 का आ जाएगा 2 नंबर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का होता है प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि आपको भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य होता है कि 32 का राष्ट्रपति को वित्तीय मामले पर परामर्श देना होता है। जी, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? भारत का वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है आपको कि केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना होता है। जी, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का एक नंबर। क्वेश्चन 33 देखते हैं हम लोग। 33 कह रहा कि आपको भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषय को प्रावधान करता है? तो आपको हो जाएगा कौन? 10वां अनुसूची होता है 1985 में। 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं लोग। 34 कह रहा कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपलब्ध किया गया है? तो 34 का आपका हो जाएगा 2 नंबर 5वां में किया गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं लोग। कह रहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर राज्य के समेकित निधि से दिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का शर्त माना गया था? तो 36 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 8वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो 37 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 5वीं में किया गया था 74 से 78 के बीच। 38 कह रहा है कि भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का होना चाहिए क्या? ISI मार्क होना चाहिए। बिल्कुल। 39 कह रहा है कि आपको कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना % था? तो आपको कितना हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपको 3 नंबर 74.04% भारत की साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको कि सामान्य वस्तुओं के मामले में आप आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? तो 40 का आपका 2 नंबर प्रत्यक्ष संबंध होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। 41 करा कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वतधारा योजना का संबंध किस राज्य से होता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 1 नंबर हिमाचल प्रदेश से। 42 में आते हैं लोग। 42 करा कि ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास था? कौन? ब्रज प्रहार। तो 42 का आपको है 1 नंबर भारत और अमेरिका के बीच होता है ब्रज प्रहार। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 कह रहा कि शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया? तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर कब तक? 2024 तक शुक्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया। 44 में आते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 44 का 1 नंबर कहाँ पे? अपना भारत में किया जाएगा 2026 में। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको क्या करा कि संसद के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाने के संबंध में कानून पारित हुआ था। कितना? यानी 31 से कितना हो गया? 34 हो गया। 45 का 1 नंबर, यानी 33 गो न्यायाधीश होंगे। उसमें एक जो होंगे आपको CJI सुप्रीम कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि आपको 29 जुलाई को पूरे विश्व में भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्या बाघ दिवस। 46 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 48 में आते हैं लोग। 48 कह रहा कि निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा नहीं है। कौन नहीं है? मलयालम, तेलुगु, मराठी या कन्नड़। तो 47 का आपको आएगा 4 नंबर। कन्नड़ आपको मराठी नहीं हो जाएगा। 48 में आते हैं। कौन सी पुस्तक को बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? गीतांजलि को, आनंद मठ को, या तो देवदास को, या तो गौरव को। तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है। 49 में आता है। 49 कह रहा कि फिजी की राजधानी कौन सी होती है? तो फिजी की राजधानी जो होती है वह सुबह होती है। 49 1 नंबर। 50 में आते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो आपको यह सऊदी अरब का मुद्रा क्या होता है? रियाल होती है। आगे देखते हैं कि दबाव गुने क्षेत्रफल क्या कहलाता है? दबाव गुने क्षेत्रफल क्या कहलाता है? थ्रस्ट। 51 का 1 नंबर। 52 हम लोग आते हैं। 52 कह रहा कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, तो 3 सेकेंड में ध्वनि तरंग कितनी दूर तय करेगी? तो 52 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 600 मीटर करेगी। आगे देखते हैं 53 क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में क्या होता है? 53 का कि अधिक संवेग होती है। भारी द्रव्यमान में अधिक संवेग होगा जी, क्योंकि ज़्यादा वजन है। 53 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गति ऊर्जा क्या होती है? बंदूक से कम, अतुलनीय, या तो बंदूक से ज़्यादा, या बंदूक के बराबर। तो क्या हो जाएगा आपको 54 का आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 3 नंबर। बंदूक से ज़्यादा होगा बुलेट की गति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 करेगा आपको कि इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है? तो आपको 55 का हो जाएगा आंसर 4 नंबर। द्रव्यमान कोई भी प्रभाव नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 56 करा कि आपको जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? तो 56 का आपको 3 नंबर। इसके अंदर का जो फिलामेंट या तार गर्म हो जाता है और चमक उठता है। क्वेश्चन नंबर 57 करा कि यदि प्रतिरोध आधा हो जाए तो धारा क्या होगा? तो धारा क्या हो जाएगा आपको? धारा क्या होगा? दुगना हो जाएगा। यदि प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। 58 कह रहा कि यदि अनुप्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु की गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो क्या होगा कि कोई कार्य नहीं कर पाएगा। 58 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 59 में आते लोग। 59 कह रहा कि लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो 59 का आपका हो जाएगा 4 नंबर। पानी का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। कह रहा कि रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, मतलब किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? 60 का 4 नंबर। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है। 61 में आते हैं। 61 करा कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है कौन? हवा में चांदी के बर्तनों पर काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, अब पानी में चीनी का घुलना। 61 का यही तो आपको हो जाएगा क्या? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के मतलब है कि अगर किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो हमको वापस लौट जाना चाहिए। जैसे पानी में हम लोग चीनी अगर घोलेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? उस पानी में घोले चीनी को हम लोग फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग दूध से अगर दही बनाते हैं तो दही तो बन गया, फिर दही से हम लोग का दूध नहीं बनेगा जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 करा कि किसी चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वह क्या कहलाती है? तो 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। उत्तरी ध्रुव। 62 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 में आते हैं।
63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धनायन यानी कौन एक पॉजिटिव होता है? नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, कार्बोनेट। तो 63 का हो जाएगा 3 नंबर, अमोनिया जो होता है वह आप धनायन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय होता है? 64 का 3 नंबर, सभी विकल्प जो है ना, नारंगी हो, नींबू का रस हो या टमाटर का रस हो, सभी क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिड होती है। क्वेश्चन 65 करा कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में समूह के नीचे जाने पर समान ही रहता है, समान ही बना रहता है? कौन नंबर? 65 का हो जाएगा 3 नंबर, संयोजकता, जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है? सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, कपूर या नेप्थलीन, कौन सा नहीं कर रहा है? तो 1 नंबर सोडियम सल्फेट कोई आपको ऊर्ध्वाधर पदार्थ नहीं है। कौन कौन है? अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थलीन है और कपूर भी है। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है? तो आपको हो जाएगा 67 का 4 नंबर, एथिलीन का प्रयोग हम लोग प्लास्टिक में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, सोल्डर या टका, सोल्डर में किसका किसका मिश्र धातु होती है? तो 68 का हो जाएगा सीसा और टीन का। टका, टका में कौन होता है? सीसा और टीन। 69 में आते हैं। 69 करा कि कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातु में से किसका प्राप्त नहीं कर सकते हैं? लोहा का, तांबा का, जस्ता का, सोडियम का। तो 69 का आपको 3 नंबर, सोडियम को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। 70 करा कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो 70 का आपको 3 नंबर, हेनरी बेकरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71, साधारण नमक का आणविक भार लगभग कितना होता है? तो 71 का आपको 4 नंबर, 58 ग्राम पर मोल होता है। 71 का 4 नंबर। 72 में आते हैं। 72 करा कि निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होती है? पोलोनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ या बोरोन। तो कौन नहीं बॉर्डर लाइन? तो 72 का आपको 3 नंबर, बिस्मथ आपको कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 करा आपको कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो किसकी कमी का? तो 73 का 3 हो जाएगा, विटामिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन 74 करा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो 74 का 3 हो जाएगा, सर रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 75, 75 करा कि HIV के निदान के लिए परीक्षण कौन किया जाता है? तो 75 का आपको जाएगा कौन? 2 नंबर है, कौन? एलिसा किया जाता है हम लोग एड्स के लिए, HIV एलिसा एड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, 76 करा कि 76 में आते हैं। 76 है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? पेरेन्काइमा में, कोलेन्काइमा में, स्क्लेरोकाइमा में या तो एरेन्काइमा में। तो 76 का आपको 3 नंबर, स्क्लेरेन्काइमा में होती है। क्वेश्चन नंबर 77, कोशिका विभाजन से संबंधित है। 77 का आपको 2 नंबर, साइटोकाइनिन में कोशिका विभाजन से संबंधित है। 78 में आते हैं। करा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो 78 का आपको 3 नंबर, कहाँ पे? छोटी आंत में। आते हैं 79 में। 79 करा कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो 79 का आपको 4 नंबर, कौन? लाइकेन दर्शाता है। आज का 80 क्वेश्चन और आज हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है कि भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता में माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह क्या कहलाता है? तो 80 का आपको 1 नंबर, गर्भनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भनाल का। तो दोस्तों ये हम लोग का था एसके झा का सेट वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना सही और कितना गलती हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अपना फीडबैक दीजिएगा तो मेरा सपोर्टिव होगा, हम भी अपना ऊर्जा से आप लोग सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो हर एक सेट, कोई भी सेट बुक हो मार्केट का, हर एक सेट में लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।